वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का हिंदी सेकेंड। आज हमारा लेक्चर 4th है और लेक्चर 3rd में हमने चैप्टर 1st का अभ्यास सॉल्व किया था और हमने आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 वर्ड विचार, जिसे इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, जैसे अ, आ, क, ख आदि। इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। जब हम किसी से बातें करते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसकी सबसे छोटी ध्वनि निकलती तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। जैसे आप मान लीजिए, जब किसी व्यंजन के साथ अस्वर व अध्वनि नहीं होती है तो वह आधा वर्ड कहलाता है और उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। और जब अ ध्वनि के मेल से हलंत हट जाता है। ये हो गया हमारा क। इसके और वर्डों के व्यवस्थित समूह से के ही वर्णमाला बनता है या कहलाता है। अब वर्णमाला जो है, वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं वो स्वरों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं और हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। और जो व्यंजन है उसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें अ स्वर का सहायता लेना पड़ता है। इस और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। स्वरों का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। पहला अपने मूल रूप में अ, आ, ई आदि, और दूसरा मात्राओं के रूप में व्यंजन के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल, मात्राओं के रूप में व्यंजन के साथ देखिए, क पे हलन प्लस आ इक्वल टू का, प पे हलन प्लस री इक्वल टू प्री आदि। अब आते हैं हमने अपने नेक्स्ट पेज पे, स्वर के भेद। तो स्वर के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। तो पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। इसको बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है। और दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है। ये 7 हैं। जो दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है इसका उच्चारण करने में। आप देख सकते हैं क्या क्या है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब आते हैं तीसरा प्लुप्त स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। यहाँ ओ के लंबे उच्चारण को के अंक से दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ओम है, जो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है इसका उच्चारण करने में। अब आते हैं हम यहाँ अनुस्वार पे। यह एक नासिकीय ध्वनि है। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह है जैसे गंगा, अंगूर। ये सब जब आप बोलेंगे तो आपको भी जब बोलेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपके नाक से ही ये ध्वनि निकल रही है। जैसे कि और कुछ भी बोल देते हैं, अंगूर, बंदर, संतरा, ये सब भी बोलेंगे तो ये हमारे नाक से ही ये सब ध्वनि निकलती है। अब आते हैं विसर्ग पे। यह वर्ण के मध्य या अंत में आता है और चिन्ह से दर्शाया जाता है, जैसे दुख, प्रातः, अतः। यह विसर्ग जो है वो मध्य या अंत में ही लगाते हैं। यह वर्ण के आगे नहीं आ सकता है, सबसे प्रथम नहीं हो सकता। और जैसे ऐसे ही मान लीजिए प्रातः काल, सूर्योदय, ये सब हो गए। अब आते हैं अनुनासिक पे। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है और इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे हंस, गांव, आँख, चांद आदि। अब ये हमने व्यंजन पढ़ लिया है। अब हम व्यंजन के भेद जानते हैं। व्यंजन के कितने मुख्यतः भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो आते हैं पहले स्पर्श व्यंजन पे। जिन व्यंजनों का उच्चारण कर्ण, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श द्वारा होता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है।
आप नीचे देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इस स्पर्श व्यंजन के, उसके उच्चारण स्थान नीचे आपको दिए हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान, नाम, वर्ग और व्यंजन। कंठ, कंठ मीन्स होता है गला, जो ये हम क वर्ग में आता है। क्या क्या, जिसका उच्चारण हम गले से करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। अब आते हैं तालु, जो जीवा के ऊपर के भाग से होता है। तालव्य, च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय। अब आते हैं हम मूर्धा, जो जीवा के आगे के भाग से बोला जाता है। मूर्धन्य, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ढ़, ढ। दंत, जो दांत के से उच्चारण होता है। दंत्य, त वर्ग, त, थ, द, ध, न। अब ओष्ठ, जो ओठ के माध्यम से बोला उच्चारण किया जाता है। ओष्ठ है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण कर्ण, जीभ और तालु के अतिरिक्त संयोग से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में 4 होते हैं। य, र, ल, व। अब तीसरा हमारा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। ये 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं जो अपने मूल रूप से भिन्न होते हैं। अब जो आप देख सकते हैं, क पे हलंत प्लस स इक्वल टू छ, त पे हलंत लगा हुआ है प्लस र इक्वल टू त्र, ज पे हलंत लगा हुआ है प्लस क्या है, इक्वल टू ज्ञ, स पे हलंत लगा हुआ है प्लस र इक्वल टू श्र। अब यहाँ तक आप अपना बुक को रीडिंग करेंगे और समझेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मात्राएं पढ़ेंगे।